साथियों, आपका एसके ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम फिर क्लास 10 के लिए द्विघात समीकरण लेकर के आए हैं। हमारे पिछले दो वीडियो में द्विघात समीकरण एनसीईआरटी किताब से एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 का सॉल्यूशन आपने सीखा है। आज हम तीसरे सत्र में हैं। एक्सरसाइज 4.3 के एग्जाम्पल्स देखेंगे और फिर इसके बाद एक्सरसाइज को देखेंगे। आइए एग्जाम्पल्स में पहला प्रश्न है, द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल करते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल करते हैं। तो पहली एग्जाम्पल है 2x² - 5x + 3 = 0। साथियों, इसे हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। 2x का होल स्क्वायर करें, यानी ये x पूरे स्क्वायर के रूप में होना चाहिए। तो मेरे पास दो तरीका है, या 2 से गुना करें या 2 से भाग करें। 2 से गुना करेंगे तो 2x का होल स्क्वायर, 5 × 2 10, 3 × 2 6 हो जाएगा। अब ये a + b के होल स्क्वायर के रूप में हो या a - b के होल स्क्वायर में तोड़ना है। तो ये a स्क्वायर हो गया। 2 × a इंटू किससे गुना करेंगे तो 10 आएगा। तो 4 × 5 20, 20 को हाफ करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 5/2 से गुना किया तो a² - 2ab + b² होना चाहिए। तो b की जगह 5/2 है तो 5/2 का स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर इधर जोड़ा है तो 5/2 का स्क्वायर इधर भी जोड़ेंगे। 6 प्लस में था, इधर ले आए तो -6 हो गया। ये हो गया 2x + 5/2 का होल स्क्वायर। 2x - 5/2 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 - 6। एलसीएम लिए 4, 25 - 24 1 हो गया। इसके स्क्वायर को खत्म किए, स्क्वायर रूट दे दिए प्लस माइनस। स्क्वायर रूट दोनों में होता है, प्लस में भी और माइनस में भी होता है। तो ये प्लस माइनस ये हो गया 1/2 और ये 5/2 माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो गया 5/2 + -1/2। एलसीएम लिए 2, 5 + -1 और ये 2 को से डिवाइड कर दिए। तो एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 + 1 6 हो गया, 6/4, 5 - 1 4 हो गया, 4/4। कैंसिल हो गया 3/2 और ये कैंसिल हो गया फिर 1, यानी x = 3/2 और 1 आ गया। अतः इस द्विघात समीकरण का मूल जो हुआ वह 1 और 3/2 हुआ। साथियों, दूसरा एग्जाम्पल, अगर आपको थोड़ी कसर रह गई होगी, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दूसरे एग्जाम्पल में आप सीख जाएंगे पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल किया जाता है। हमारे वीडियो में पूर्ण वर्ग बनाकर के भी हल करने के आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो केवल पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल करते हैं उस पर फोकस किया गया है। आप डिस्क्रिप्शन को खोल करके उस लिंक को देखिएगा तो आपको और अधिक समझ में आएगा। आइए, ये 5x² - 6x - 2 = 0 है। दोनों 5 से गुना करेंगे तो 5x का स्क्वायर हो जाएगा, -30x - 10 = 0। ये a² हो गया, ये 2a, b की जगह पर 5 × 10, 10 को 3 से गुना करेंगे 30 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर जोड़े, 3 का स्क्वायर इधर भी जोड़े, 10 माइनस में था, इधर आके प्लस हो गया। 5x - 3 का होल स्क्वायर हो गया। a² - 2ab + b² बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर। तो 5 - b का होल स्क्वायर 9 + 10 19 हो गया। स्क्वायर खत्म करेंगे तो प्लस माइनस 19 हो जाएगा। 5x = 3 माइनस में था तो प्लस हो गया, 3 + -19, x का मान आ गया 3 + 19/5 और 3 - 19/5। अतः इसका जो मूल हो गया 3 + √19/5 और 3 - √19/5 हुआ। साथियों, अब एग्जाम्पल्स 9 पर आते हैं। 4x² + 3x + 5 = 0 है। इसमें 4 खुद स्क्वायर के रूप में है तो 2x का होल स्क्वायर हो गया। 2 × 2x होना चाहिए, 2a, b किससे गुना करेंगे तो 3, हमें चाहिए 3 तो 3 ले आए और ये 4 से गुना किया 4 से भाग कर दिया तो 2ab हो गया। b का स्क्वायर चाहिए, 3/4 का स्क्वायर कर दिया, 3/4 का स्क्वायर इधर भी जोड़े, +5 था, इधर ले आए तो -5 हो गया। ये हो गया 2x + 3/4 का होल स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 60 -5, एलसीएम लिए 60, 9 - 80 -71/60। रूट अंडर निकालेंगे तो निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है।
इसका मतलब हो गया इसका मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी मूल काल्पनिक होगा। अतः इसका मूल काल्पनिक, जिसका मूल काल्पनिक होता है उसे हल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हल करना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, ये चला गया इधर -3/4 प्लस माइनस √71/4 पूरे 1/2 यानी 8 -3 प्लस माइनस √71। लेकिन √71 होने के कारण इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए इसको काल्पनिक मूल कहेंगे। अब नेक्स्ट सीखेंगे द्विघात समीकरण के हल करने की 3 विधियां सीखना चाहते हैं। तो पहले चैप्टर में आपने सीखा था 4.2 में गुणनखंड विधि से हल करने का। दूसरा अभी आप सीखा पूर्ण वर्ग बना करके, और तीसरी विधि सीख रहे हैं द्विघाती सूत्र विधि, इसे श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं। इसे डेविक्स मेथड भी कहा जाता है। ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। इसमें a 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। a को x² का गुणांक कहते हैं, ये b को x का गुणांक कहेंगे और c को अचर कहेंगे। अब d निकालते हैं, d बराबर होता है विवेचक, या इसको विविधकर भी कहते हैं। d बराबर b² माइनस 4ac होता है। मूल अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा जो हो गया ये मूल हो गया -b प्लस माइनस √d/2a। ताकि उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर हो गया -b प्लस √d/2a और बीटा बराबर हो गया -b माइनस √d/2a। एक प्लस में हो गया और एक माइनस में हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है एग्जांपल्स 10। ये एक्सरसाइज 4.1 का दूसरा नंबर का पहला क्वेश्चन है। साथियों आपने 4.1 बनाया है, उसके दूसरे के पहला क्वेश्चन में ये समीकरण बन के आया है 2x² + x - 528 बराबर 0। आप मेरे पहले वीडियो को देख करके आप इसका इक्वेशन निकाल सकते हो। तो इसमें इसे द्विघाती सूत्र विधि से हल करनी है। तो x² गुणांक को a कहते हैं तो a का मान 2 हो गया, x गुणांक को b कहते हैं तो b का मान 1 हो गया, और ये कांस्टेंट को c बोलते हैं और ये -528 हो गया, ये c हो गया। अब इसके बाद हम d निकालते हैं, जिसे विवेचक कहते हैं या विविधकर भी कहा जाता है। d बराबर b² - 4ac होता है। b का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 × 2 a का मान 2 है, c का मान -528 है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 8 हो जाएगा, 8 को 528 से मल्टीप्लाई किया तो 4224 हो गया। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 + 4224 बराबर होता है 4225। इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे साथियों। 4225 का जो वर्गमूल होता है वो 65 होता है। अब इसके बाद हमें मूल ज्ञात करनी है, मीन्स अल्फा बीटा ज्ञात करनी है। तो अल्फा बीटा बराबर होता है -b प्लस माइनस √d/2a। तो b का वैल्यू -1 है तो -1 हो गया, प्लस माइनस d का वैल्यू 65 निकल के आया, वो 65 हो गया, और -1 + 65/4 एक में रूट हो गया, -1 - 65 दूसरा रूट हो गया, 65 - 1 64/4 हो गया मैंने 60, और -65 - 1 - 65/4 -33/2 आ गया। यह अमान्य हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो गया 16। क्वेश्चन नंबर 11 है, दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक के पूर्णांकों का, दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक जो है, मान लीजिए कि x और x + 2 है, इसके वर्गों का योगफल 290 है। इसे द्विघाती सूत्र विधि से हल करने है। तो पहले हम इसका समीकरण बनाएंगे। कहा कि दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक है, तो मान लिया एक विषम पूर्णांक x है, तो उसके बाद वाला विषम पूर्णांक जो होगा वो x + 2 होगा। उसके वर्गों का योग यानी x² + x + 2 का होल स्क्वायर बराबर 290 दिया हुआ है। x² हो गया, x + 2 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, a² + b² + 2ab के रूप में। तो x² 2 का स्क्वायर 4, 2ab यानी 4x बराबर 290। x² + स्क्वायर 2x² हो गया, प्लस 4x, 4 में 290 घट गया, -286 हो गया,
बराबर 0। दो सभी में था, कॉमन निकाल लिया। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0 हो गया साथियों। अब x का गुणांक 1 हो गया, x का गुणांक 2 हो गया और c माइनस 143 हो गया। तो ABC मालूम हो गया। ABC के बाद हम d निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, 1 का मान हो गया 1, c की वैल्यू माइनस 143, जोड़ेंगे तो 576 हो जाएगा। 576 का स्क्वायर रूट 24 होता है। अब अल्फा बीटा निकालेंगे। अल्फा बीटा बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बटे 2 माइनस 2 प्लस माइनस 24 बटे 2 माइनस 2 प्लस 24 बटे 2। ये हो गया अमान्य, यानी 11 हो गया। यानी चूंकि कर्मा का विषम धन पूर्णांक है, इसलिए नेगेटिव नंबर को अमान्य मानेंगे। तो एक अगर x का मान 11 लेते हैं तो अगला विषम धन पूर्णांक 13 हो जाएगा, यानी आंसर 11 और 13 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, एक आयताकार पार्क है। इस पार्क की जो चौड़ाई है, चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम है। चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम है, तो मान लेते हैं कि इसकी चौड़ाई x मीटर है तो इसकी लंबाई x प्लस 3 मीटर है। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि लंबाई को x मानते तो चौड़ाई को x माइनस 3 मीटर कहते। तो मैंने चौड़ाई को x माना तो लंबाई x प्लस 3 मीटर हो गया, x प्लस 3 मीटर। इसका क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुने चौड़ाई, x प्लस 3 गुने x स्क्वायर प्लस 3x। अब ये आयताकार पार्क जो है एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क के क्षेत्रफल का से 4 वर्ग मीटर अधिक है, ये ऐसा कह रहा है। यानी पार्क का और इसके आधार जो है इसकी चौड़ाई के बराबर है, x मीटर, शीर्षलंब 12 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुने शीर्षलंब 1/2 x गुने 12 यानी 6x। तो इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर अधिक है, यानी इसके क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो 4 आ जाएगा। x स्क्वायर 3x में 6x घटेगा तो माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहां पर इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो ये x स्क्वायर तोड़ दिया, x माइनस 4 हो गया प्लस 1, x माइनस 4 कॉमन निकल के आ गया, x बराबर हो गया 4, यानी चौड़ाई हो गई 4 मीटर। तो लंबाई 4 प्लस 3 7 मीटर। निगेटिव x का मान माइनस 1 आया, इसको अमान्य कहेंगे, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का, किसी भी आयत का लंबाई और चौड़ाई नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इस x का मान जो माइनस 1 है वो अमान्य हो गया। अतः इस आयताकार पार्क की जो चौड़ाई है वो 4 मीटर है और लंबाई 7 मीटर हुआ साथियों। नंबर 13 है, द्विघातीय सूत्र विधि से हल करना है। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। सबसे पहले नोट करेंगे a, x स्क्वायर का गुणांक 3 हो गया, b x का गुणांक माइनस 5 हो गया, c अचर राशि वो 2 हो गया। फिर निकालेंगे d, विवेचक b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 a गुने 3 गुने 2 25 माइनस 24 बराबर 1 हो गया। तो रूट d बराबर हो जाएगा, इसलिए रूट d बराबर हो जाएगा 1, इसका वर्गमूल भी 1 हो जाएगा। हम डायरेक्ट इसका 1 वैल्यू लिख सकते हैं। तो 5 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 5, 5 प्लस 1 5 माइनस 1 बटे 6, ये 6/6 हो गया 1 और 1 का स्क्वायर 2/3 हो गया, यानी इसके मूल निकल के आ गया 1 और 2/3। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 है। इसे भी द्विघातीय सूत्र विधि से हल करना है। a का मान 1 हो गया, b का मान 4 हो गया, c का मान 5 हो गया। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 4ac 4 इंटू 1 इंटू 5 यानी 20 हो जाएगा। 16 में से 20 घटेगा तो माइनस 4 हो जाएगा, जो 0 से छोटा है। 0 से छोटा होने पर मूल वास्तविक नहीं होता है, इसकी मूल वास्तविक नहीं होगी। साथियों ध्यान रखना है, विवेचक का मान जब 0 से छोटा आ जाएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। d का मान 0 हो जाएगा तो मूल वास्तविक भी होगा और समान होगा, और जब d 0 से बड़ा रहेगा तो मूल वास्तविक भी होगा और समान होगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 बराबर 0 है। a का मान 2 हो गया, b का मान माइनस 2 रूट 2, c का मान 1 हो गया। d निकाले, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4
√2 का स्क्वायर 2, तो 4 गुने 2 8 हो जाता है, -4 गुने 8, 8 में से 8 चला गया तो 0 हो गया। साथियों ये हम विवेचक शून्य हो गया, तो देखेंगे दोनों मूल बराबर हो गया, अल्फा भी 1/2 और बीटा भी 1/2, क्योंकि 0 जुटने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रहेगा, और घटने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो -b है और -b का मान क्या है, -2√2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2√2/4, 2√2/4। यानी आप ये कह सकते हो कि जब d 0 है तो उसके मूल जो होगा -b/2a और -b/2a होगा, यानी दोनों रूट सेम होगा, 1/2, 1/2। क्वेश्चन नंबर 14 का पहला, x + 1/x = 3x का मान 0 नहीं है, इसे हल करनी है। तो सबसे पहले हम x एलसीएम लेंगे, x² + 1 = 3 हो जाएगा, x² + 1 = 3x, 3 को x से गुना कर दिया और फिर इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, x² - 3x + 1 = 0 आ गया, a का मान 1, b का मान -3 और c का मान 1 हो गया। अब d निकालेंगे, b² - 4ac, b का मान -3 है, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 × 1 4 हो गया, 9 में से 4 चला गया तो 5 हो गया। अब d 0 से बड़ा है, इसका मतलब मूल इसकी वास्तविक भी होगी और असमान होगी, अलग अलग होगा। तो अल्फा बीटा -b ± √d/2a, b का मान -3 है तो माइनस हो जाएगा +3, प्लस माइनस √5/2, a का मान 1 है तो पहला मूल हो गया 3 + √5/2, दूसरा मूल होगा 3 - √5/2। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 14 का सेकेंड, 1/x - 2 = 3 है, इसे हल करना है। तो पहले क्या करेंगे साथियों, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, तो x × x - 2 हो जाएगा, x यहाँ है, x - 2 को x से गुना करेंगे तो x - 2 आ जाएगा, x - 2 यहाँ पर है तो x से गुना करेंगे 1 को तो x आ जाएगा, x में x खत्म हो गया तो क्या बच गया -2, इधर हो गया 3 से गुना किया इसको तो 3x, 3 × x² - 2x, और ये x और x कैंसिल बच के हो गए, -2 हो गया, 3x² - 6x, ये -2 इधर आ गया तो +2 हो गया बराबर 0। एक द्विघात समीकरण का रूप ले लिया, इसमें a का मान 3, b का मान -6 और c का मान 2 हो गया। d निकाले, b² - 4ac, -6 का स्क्वायर 36 हो गया, -4 × 3 × 2, 4 × 12 दूनी 24 हो गया, 36 से 12 गया तो 36 में से 24 घट गया तो 12 हो गया, √d = √12, 4 × 3, 4 का मान 2 हो गया, 2√3। अल्फा बीटा का मान निकालना है, अल्फा बीटा बराबर होता है -b ± √d/2a, 6, b का मान वैल्यू है यहाँ पर -6 तो माइनस हो गया +6, प्लस माइनस 2√3, d का मान 2√3 है बटे 2 × a का मान 3 है तो 6 हो गया, दोनों में से कॉमन निकाल ले तो 3 + -√3 हो गया, 2 कैंसिल हो गया, अल्फा बीटा का मान हो गया 3 + √3/2 और 3 - √3/3, 3 + √3/3 अल्फा का मान हो गया, 3 - √3/3 बीटा का मान हो गया। इस तरह से इसके हल निकल के आगे द्विघाती सूत्र विधि से। क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल 15 है, ये एक्सरसाइज का एग्जाम्पल का अंतिम प्रश्न है। इसमें एक धारा की चाल x किलोमीटर/घंटा मान लेते हैं, स्थिर जल में नाव की चाल 18 किलोमीटर/घंटा है, धारा की दिशा में इसकी चाल जाएगी 18 + x किलोमीटर/घंटा, धारा के विरुद्ध जाएगा 18 - x किलोमीटर/घंटा। हमें कहता है कि धारा के अनुकूल जाने में लगा समय प्रतिकूल जाने में लगे समय से 1 घंटा कम समय लेता है, यानी जब प्रतिकूल में जाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा और अनुकूल में जब जाएंगे तो समय कम लगेगा। तो 24 - 18/x, यहां साथियों 18 - x है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी 24 किलोमीटर तय करता है और चाल 18 + x किलोमीटर/घंटा है, तो ये समय हो गया 24 × 18 - x, और जब 18 + x की चाल से चल रहा था यानी कुल चल रहा था तो 24 × 18 + x का समय लगा, ये दोनों समय का अंतर 1 घंटा है। अब एलसीएम लिए 18 - x × 18 + x, दोनों में 24 का कॉमन निकालिए, 18 + x -18
अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स, ये 18 18 कैंसिल हो गया, 24 गुने एक्स प्लस एक्स 2x हो गया, 18 माइनस एक्स को 18 प्लस एक्स से गुना करेंगे तो 18 का स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आए एक्स स्क्वायर हो गया, 24 दूनी 48x माइनस 324 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण बन गया साथियों, a का मान 1, b का मान 48 और c का मान माइनस 324। d बराबर निकाले b स्क्वायर माइनस 4ac, 48 का स्क्वायर होता है 304 माइनस 4 गुने 324 यानी 1296 हुआ। जोड़े 3600 रुपए, 3600 हुआ, डी का मान हो गया 60। अल्फा बीटा माइनस बी रूट डी बटे 2a माइनस 48 प्लस माइनस 60 बटे 2, माइनस 48 प्लस 60 हो गया 12 बटे 2 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया माइनस 54। कभी चाल ऋणात्मक नहीं होती इसलिए ये मान को अमान्य कह देंगे, यानी x का मान हो गया, अतः धारा की जो चाल होगी वह 6 किलोमीटर पर आवर होगी। धन्यवाद साथियों, आप हमारे साथ जुड़े रहें। फिर अगले वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को देखेंगे। 4.3 के एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन आज मैंने सीखा, अब एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को सीखेंगे। फिर से शामिल हो हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।